क्रॉनिक कोल्ड एंड कफ, ये भी पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके हेयर लॉस का। तो पेशेंट को कब इसको देखना चाहिए कि क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड उसको अवॉइड नहीं करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, और किस तरीके क्यों ये हेयर फॉल से रिलेटेड है? देखिए, जब आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि चेंज ऑफ वेदर में आपके बाल ज़्यादातर गिरते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए, रेड फ्लैग्स, तो उसमें ये क्वेश्चन समाहित था कि चेंज ऑफ वेदर पे ही क्यों बाल गिरते हैं। देखिए, चेंज ऑफ वेदर जो होता है वो बॉडी के लिए भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है, और वो चेंजेस कभी कभी बॉडी को प्रीडिस्पोज करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में, ड्राइनेस या मॉइस्चर के बढ़ने के कारण वो प्रीडिस्पोज होता है। तीसरा, अगर उसको जो सीजनल फ्लू या कोल्ड इन्फेक्शन हम सबको होते हैं चेंज ऑफ वेदर में, उनके होने के बाद भी पेशेंट प्रीडिस्पोज होता है एक्यूट हेयर लॉस के लिए। तो अगर सर्दी खांसी किसी पेशेंट को हुई है तो डेफिनेटली उसके बॉडी में एक एक्यूट बॉडी स्ट्रेस आता है, जिसमें उस दौरान जब बॉडी को मेजर ऑर्गन्स में ताकत चाहिए होती है, तो इट इज जस्ट अ शिफ्ट कि आपको कोल्ड इन्फेक्शन हुआ, आपकी किडनी, हार्ट और लिवर को बचाना है बॉडी को, तो वो जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्किन और हेयर, वहां से एनर्जी को शिफ्ट करके पहले वो उनको सपोर्ट करती है। तो अक्सर आप देखिएगा कि लगभग 1.5 या 2 महीने बाद ऐसे मेजर इन्फेक्शंस जिसमें आपको फीवर चढ़ा हो जो कि 101 डिग्री के ऊपर हो और 4-5 दिन चला हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे कोई भी फीवर हो, चाहे कोविड के बाद हो, आपको 1.5 या 2 महीने बाद आपके बालों का लॉस ट्रिगर होना ही है। और यहाँ पे ये रेड फ्लैग है और आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए अगर ये 1 या 1.5 महीने से ज्यादा बाल गिर रहे हो। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेशेंट बहुत ही कॉमनली एंटीबायोटिक ले लेता है, एंटीबायोटिक एंड पीसीएम। तो ये जो एंटीबायोटिक लेता है वो कितनी एंटीबायोटिक उसके हेयर लॉस का वन ऑफ द मेजर वजह हो सकती है? देखिए, इसको क्लियरली बोला नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत सारे हेयर लॉस क्योरेबल होते हैं, बहुत सारे हेयर लॉस सेल्फ रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। तो अगर किसी ड्रग का साइड इफेक्ट के कारण पेशेंट को बाल गिर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल हेयर लॉस, क्योंकि वो ड्रग रुकेगी तो पेशेंट के बाल अपने आप 1-1.5 महीने बाद एनाजन फेज में, ग्रोथ फेज में चले जाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल कर सकती है, और ज्यादातर एंटीबायोटिक्स के जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग